ये बीपीएससी के मामले पे ये लोग चुप्पी क्यों साध लिए आके, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो या तेजस्वी यादव जी हो, ये चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। कहीं ना कहीं जो गड़बड़ी हो रही है, पेपर लीक जो धांधली सेटिंग हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार के लोग इन्वॉल्व है। अब तो यही लग रहा है मुझे। हमें कोई शौक नहीं था कि मुख्यमंत्री आवास का हम लोग घेराव करें, हमें मजबूर किया गया। 4 घंटे तक यहाँ बीपीएससी ऑफिस के आगे बैठे रहे, जब कोई अधिकारी बात करने नहीं, तब हम लोग सीएम हाउस गए थे। हम लोग नहीं चाह रहे कि आगे भी कोई आंदोलन करे, लेकिन अगर छात्रों की बात नहीं मानी गई, अगर न्याय नहीं किया गया, अगर अमरिंदर कुमार को नहीं हटाया गया, रिजल्ट में धांधली की जांच नहीं करवाई गई, सीबीआई जांच उसकी नहीं हुई, पेपर लीक की सीबीआई जांच नहीं हुई, और 9 प्रश्न का जो उत्तर गलत दिया गया उसको सुधार कर एक्स्ट्रा रिजल्ट नहीं दिया गया, तो फिर हम लोग चुप कैसे रह सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। आपको बता दें कि बीपीएससी 67वीं में गलत प्रश्न के उत्तरों को लेकर छात्रों ने परसों बीपीएससी गेट के बाहर ही धरना प्रदर्शन किया। सीएम हाउस के बाहर भी धरना प्रदर्शन किया गया और बिहार के मुख्य सचिव को एक प्रतिवेदन दिया गया, जिसमें अपनी मांगें रखी गई और 72 घंटा का अल्टीमेटम दिया गया। 48 घंटे बीत गए हैं, लगातार छात्रों का फ़ोन आ रहा है कि आखिर कुछ अपडेट क्या है। तो आपको बता दें कि अभी अपडेट तो ऐसा कुछ नहीं निकल के आ पा रहा है कि क्या इस पर सरकार ने फैसला लिया है या आयोग ने फैसला लिया है। अब जो भी आएगा वो आयोग के स्तर से ही पता चलेगा कि कुछ हुआ या नहीं हुआ, उनके आधिकारिक वेबसाइट से पता चलेगा। जो भी आने वाला होगा। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप भी हैं। दिलीप जी, 48 घंटे बीत गए और अभी तक कोई सूचना निकल के नहीं आ पा रही है कि क्या हो रहा है, सरकार ने भेजा या नहीं भेजा, कुछ फैसला होगा या नहीं होगा, कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है। क्या कहना है आपका? देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पहले तो 4 घंटे हम लोग बीपीएससी ऑफिस के आगे धरना दिए, कोई अधिकारी बात करने नहीं आए। उसके बाद जब हम लोग सीएम हाउस के बाहर धरना दे रहे थे, वहाँ हज़ारों की संख्या में आंदोलन कर रहे थे। उसके बाद एएसपी काम्या मिश्रा जी की पहल पे ये वार्ता कराई गई मुख्य सचिव से। उसके बाद हम लोग वहाँ से हट गए थे। हमने बात मान ली प्रशासन की कि मुख्यमंत्री जी तक बात पहुँचाई जाएगी, चूँकि उस समय मुख्यमंत्री जी आवास में नहीं थे, वो राजगीर में शायद थे। तो इसलिए हम लोगों ने भी बात मान ली प्रशासन की कि चलिए ठीक है, जब मुख्य सचिव से वार्ता करवाई जा रही तो वो मुख्यमंत्री तक बात पहुँचाएंगे, और हम लोगों ने भरोसा भी किया। और मुख्य सचिव जी ने भी ये कहा था, अमित चौहानी जी ने, कि हम बीपीएससी से भी जवाब मांगेंगे और नीतीश कुमार जी तक भी बात पहुँचाएंगे। लेकिन 48 घंटा बीत चुका है, अभी तक कोई उस पर मतलब ना कोई बयान आया, ना कुछ सूचना बाहर आ रही है कि क्या हुआ, क्या चुप्पी साध लिए ये लोग। जब तेजस्वी यादव जी से भी पूछा गया मीडिया के द्वारा उसी दिन कि सीएम हाउस को घेर लिया गया है बीपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा, 10 बार पूछा गया, लेकिन एक बार भी तेजस्वी यादव जी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। तो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं कि ये बीपीएससी के मामले पर ये लोग चुप्पी क्यों साध लिए आके, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो या तेजस्वी यादव जी हो, ये चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो गड़बड़ी हो रही है, पेपर लीक जो धांधली सेटिंग हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार के लोग इन्वॉल्व है। अब तो यही लग रहा है मुझे। अभी तक तो मैं नीतीश कुमार जी के पक्ष में एक तरह से बोल रहा था, मैं उन पर भरोसा कर रहा था। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी पर मैं भरोसा कर रहा था कि छात्रों के साथ वो न्याय करेंगे। लेकिन जिस तरह से ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं, तो अब तो ये लगता है कि क्या इन लोगों के लोग तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है जो सेटिंग धांधली करवा रहे हैं, इसलिए ये लोग चुप्पी साध लिए। अब हम लोग क्या करें? मुख्यमंत्री आवास तक हम घेर लिए, धरना दिए। अब क्या चाहते हैं नीतीश कुमार जी कि हम लोग 24 घंटे तो है। आपको आशा है कि आने वाले 1-2 दिनों में कुछ आप लोग के लिए सकारात्मक खबर जो है, सकारात्मक पहल सरकार के द्वारा, आयोग के द्वारा की जा सकती है? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ सकारात्मक पहल करे सरकार। हाथ जोड़कर विनती भी कर रहे हैं नीतीश जी से, तेजस्वी जी से कि कुछ कीजिए सरकार, नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और हमें कोई शौक नहीं था कि मुख्यमंत्री आवास का हम लोग घेराव करें, हमें मजबूर किया गया। 4 घंटे तक यहाँ बीपीएससी ऑफिस के आगे बैठे रहे, जब कोई अधिकारी बात करने नहीं, तब हम लोग सीएम हाउस गए थे, नहीं तो ऐसे नहीं गए थे। अगर हम उस समय छात्रों को नहीं रोकते तो हो सकता था वहाँ उपद्रव हो सकता था सीएम हाउस के अंदर या बाहर भी। लेकिन हमने छात्रों को समझाया, बुझाया और वहाँ से हटाया, नहीं तो छात्र वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं थे। आप देख लीजिए, जो भी अगर चाहते हो वीडियो देख सकते हैं उस समय का, कि छात्र वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं थे। तो नीतीश कुमार जी, हमें मजबूर मत कीजिए। हम लोग नहीं चाह रहे कि आगे भी कोई आंदोलन करे, लेकिन अगर छात्रों की बात नहीं मानी गई, अगर न्याय नहीं किया गया, अगर अमरिंदर कुमार को नहीं हटाया गया, रिजल्ट में धांधली की जांच नहीं करवाई गई, सीबीआई जांच उसकी नहीं हुई, पेपर लीक की सीबीआई जांच नहीं हुई, और 9 प्रश्न का जो उत्तर गलत दिया गया उसको सुधार कर एक्स्ट्रा रिजल्ट नहीं दिया गया, तो फिर हम लोग चुप कैसे रह सकते हैं? आखिर आँख कैसे हम बंद कर ले? मेरे आंखों के सामने इतना गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, और हम चुप रहेंगे? मुख्यमंत्री जी चुप रह सकते हैं क्योंकि उनके लोग इन्वॉल्व होंगे, हो सकता है, और अपने लोगों को बचाने के लिए वो चुप रह रहे हैं। अब तो यही लग रहा है कि जिस तरह से चुप्पी ये लोग साध रही हैं, अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सरकार के लोग, ये पार्टी के लोग इसमें संलिप्त है, और इसलिए ये लोग चुप्पी साध रहे हैं। तो ये सब अब नहीं चलेगा। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, अगर आप चुप्पी साधे रहिएगा तो यही मैसेज जाएगा बाहर हम लोगों के पास, छात्रों के पास, आम जनता के पास, कि आप लोग इसमें, आप लोगों के
आप लोगों के पार्टी के लोग हों, आपके अधिकारी हो, करीबी हो, वो लोग इस धांधली सेटिंग में संलिप्त है और उन लोगों को बचाने के चलते आप जो है लाखों छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तक हम तेजस्वी यादव जी या नीतीश कुमार जी के विरोध में नहीं बोल रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती भी कर रहे हैं उनसे कि आप न्याय कीजिए। लेकिन अगर 24 घंटा तक और इंतजार करते हैं, अगर नहीं न्याय किया गया तो फिर हम लोग इनके बारे में भी जो भी होगा, जो हमें मिलेगा, बोलना शुरू कर देंगे। और अगले सप्ताह हो सकता है कि हम लोग आंदोलन भी करें। हम छात्रों से बात भी कर रहे हैं। दिलीप जी, लेकिन बहुत सारे छात्र और जो विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट भी एक रास्ता है और उसके माध्यम से भी जो है वो दबाव बनाया जा सकता है। और हाई कोर्ट पहले भी ऐसा आदेश दिए हुए है, वहाँ पर फैसले ऐसे आए हैं जिसके सामने आयोग को, सरकार को झुकना पड़ा है। देखिए, हाई कोर्ट 53 से 55 में ऐसा डिसीजन आया था, 4 कटअप कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट देने की बात हुई थी। लेकिन उसके बाद कभी भी स्टूडेंट्स हाई कोर्ट में नहीं जीत पाते हैं, चाहे वो दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली हो या बीपीएससी की हो। जैसा कि मैंने देखा है, आज तक तो नहीं देखा है किसी बहाली में कि सरकार हारी हो या आयोग हारी हो, स्टूडेंट्स हारते आए हैं। तो एक लॉबी काम कर रहा है जिसके वजह से स्टूडेंट्स को हार जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि जिनको भी कोर्ट जाना हो वो जा सकते हैं। हम पहले भी कहे हैं, आपके चैनल पे कहे हैं और भी चैनलों पे हमने ये बात कही है आंदोलन से पहले भी, कि अगर कोई कोर्ट जाना चाहते हैं तो ग्रुपिंग करके आप लोग कोर्ट जाइए। हम मना नहीं कर रहे हैं, हम किन्हीं को मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये आप कहिए कि दिलीप कुमार कोर्ट में नेतृत्व करे कि केस लड़ने के लिए, तो वो हम नहीं करेंगे। क्योंकि उसमें क्या होगा कि अलग अलग तरह के लोग उसमें पैसा देंगे, पिटिशनर बनेंगे, फिर हम पे आरोप लगाएंगे कि केस के नाम पे पैसा खा गए। तो हम ये सब झमेला नहीं लेना चाहते हैं। आप लोग खुद आगे बढ़िए, चूँकि केस करना है तो उसमें आपको कुछ तो करना नहीं है। यहाँ आंदोलन करना है तो आपको एक लीडरशिप की ज़रूरत है कि एक लीड करने वाला चाहिए, जेल जाने वाला चाहिए, लाठी खाने के लिए तैयार रहने वाला चाहिए। लेकिन कोर्ट में केस करना है तो उसके लिए किसी लीडर की आपको आवश्यकता है ही नहीं। और मैं तो कहूँगा कि आप किसी भी लीडर के चक्कर में ना पड़े। मैं तो आप इसमें पीछे हट रहा हूँ, कोर्ट के चक्कर में आप किसी और के भी चक्कर में ना पड़े। आप स्टूडेंट्स जो भी अभ्यर्थी है, खुद आप ग्रुप बनाइए और कोर्ट जाइए, वकील रखिए, अच्छा वकील रखिए, 4-5 वकील का जो नाम आता है उनमें से किसी को रख के आप केस लड़ सकते हैं। हम मना नहीं कर रहे हैं, पहले भी नहीं किया, अभी भी नहीं कर रहे हैं। जिनको जाना हो निश्चित जाइए। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैंने दरोगा बहाली में भी देखा है, इससे पहले बीपीएससी में भी देखा है कि केस के नाम पे ग्रुप बन जाता है, उसमें 2-4 दलाल एक्टिव हो जाते हैं, पैसा वसूल लेते हैं और वकील को कम पैसा दिए या फर्जी वकील रख लिए और केस हार जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप केस लड़ रहे हैं तो जिसको आप जान रहे हैं उसी के साथ रहिए, किसी एक्स्ट्रा लोगों को उसमें शामिल ना करें। ये ध्यान रखिएगा। ऐसा ना कि कोई तथाकथित छात्र नेता उसमें घुस के आपका फ़ायदा उठा ले, कोई और असामाजिक तत्व आके आपका फ़ायदा ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने बराबर देखा ऐसा हो रहा है पटना हाईकोर्ट में कि स्टूडेंट्स के ग्रुप में शामिल हो गया, पैसा ले लिया और केस भी हार जाता है लास्ट में और पैसा भी खा जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग खुद अभ्यर्थी मिलकर कोर्ट जाए, उसमें हमसे जो सलाह कहिएगा, जो मदद हमसे हो सकता है हम करेंगे। दिलीप जी, कब तक इंतजार कीजिएगा कि सरकार कब तक फैसला ले? और 72 घंटा कल शाम को हो रहा है, उसके बाद का क्या रणनीति है? देखिए, कल फ्राइडे है, 2 दिसंबर होता है, तो कल तक हम इंतजार करेंगे। 72 घंटा पूरा हो जाता है, उसके बाद हम लोग फिर आपस में डिसाइड करके, छात्रों से बात करके हम आगे के प्लानिंग तय करेंगे कि और क्या करना है। अब जो भी होगा अगले सप्ताह ही होगा, शनिवार रविवार बीच में पड़ जाता है और कल तक हमारा समय सीमा दिया हुआ है। तो हम इंतजार करते हैं कल तक। अगर बात नहीं मानी गई तो फिर हम लोग आंदोलन भी कर सकते हैं, अनशन पे भी बैठ सकते हैं। देखेंगे, जो छात्र जो कहेंगे हम उनके लिए तैयार है करने के लिए। तो छात्र जो कहेंगे उसके लिए तैयार हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक कोई सूचना जो है निकल के नहीं आ रही है कि आयोग या सरकार जो परसों विरोध प्रदर्शन हुआ था उसके जवाब में क्या कर रही है। आशा करेंगे हम कि 24 घंटे बचे हुए हैं तो सरकार कोई सकारात्मक पहल करे और जो भी आरोप लग रहे हैं, जो भी पीड़ित हैं छात्र, उनको न्याय दिलाया जाए और कम से कम उनके पक्ष में कोई भी फैसला लिया जाए। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।